जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जिस जगह की आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी तरह की कोई सुरंग नहीं, कोई गुफा नहीं। असली बात आपको समझ में आएगी जब आप इसको बाहर की तरफ से देखेंगे। ये रावण का धड़ है, जो कि इतनी मजबूती से बनाया गया है कि जब अंदर जाते हैं तो लगता है किसी गुफा के अंदर चले गए हैं। ये राजस्थान में जयपुर का जो आदर्श नगर में जो रावण बनाया जाता है, वहाँ का ये पूरा दृश्य है, जहाँ पर रावण फिलहाल उसका धड़ तैयार किया जा रहा है, उसका सिर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जो सबसे बड़ी यहाँ पर बात कही जाती है कि गंगा जमुना तहजीब की एक बड़ी मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो कलाकार हैं मुस्लिम परिवार हैं, 65 सालों से जयपुर में आकर ये रावण बनाते हैं। 20 फुट से शुरुआत की गई थी, एक छोटा सा रावण बनाया जाता था 20 फुट का, जो कि आज 100 फीट से ऊपर चला गया है। इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। जब कलाकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बुराई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही रावण की जो हाइट है वो भी यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। तो ये साफ तौर पर वो रावण का धड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतना मजबूत है कि जिसके अंदर आराम से चला जा सकता है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल भी पेश करता है। ये इनकी कोई 5वीं पीढ़ी हमारे पास काम कर रही है इस वक्त। और ये जब भी हमारे यहाँ रुकते हैं मंदिर में, भवन में, सुबह नहा धो के सब पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। और हमारा इनका 5 पीढ़ियों का प्रेम है। हम ये चाहते हैं भाई, ये जो वैमनस्य है ये ख़त्म हो, जाति पाति ख़त्म हो। और ये हम रावण बनाते हैं हर साल, और इस साल भी इन्होंने बनाया है जो 120 फुट का है इसमें। और 2 तारीख शाम को 7 बजे आतिशबाजी में रावण दहन का प्रोग्राम रहेगा। और श्री राम मंदिर प्रन्यास पिछले 69 सालों से रामलीला व दशहरे का प्रोग्राम कर रहा है। शुरू में जब ये हमने शुरू किया था, उस वक्त हमारे बड़ों ने, उस समय 20 फुट का रावण बनता था, और राम जी कृपा से आज 120 फुट का बन रहा है। और यहाँ गणमान्य व्यक्ति आते हैं, वीआईपी, और सब प्रोग्राम बहुत राम जी कृपा से अच्छा हो जाता है। कैसे जुड़ा हुआ इस परिवार का यहाँ पर, कैसे ये कहते हैं 65 साल से यहाँ पर लगातार यही परिवार रहा है? क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे शुरू में ये आए थे और इनकी कला देखी, इनकी कला बहुत अच्छी थी, और उनका और इनका प्यार बन गया। और आगे भी, आज भी हम इनकी 4थी 5वीं पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी भावनाओं का कदर करते हैं और हम इनकी भावनाओं का कदर करते हैं। तो इसीलिए ये प्यार चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो आगे भी चलेगा। ये देखो, जैसे कि अभी अभी आपको अनिल गुराई ने बताया था कि ये रावण पहले मेरे बाबा ने बनाया था, नवयुवक आतिशबाजी ने, जो 20 फुट का रावण बना था। जो 20 फुट का रावण यहाँ पर आदर्श नगर में राया पार्क पर गोल चक्कर पर जलता था, 4 आदमी ले आते थे उठाकर। उसके बाद में फिर मेरे छोटे बाबा ने बनाया। जैसे जैसे बुराइयाँ बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही इसका आकार बढ़ता चला गया। आज ये 120 फुट का रावण हो चुका है। मेरे बाबा ने 250 रुपये मजदूरी थी उस टाइम पर, जब मेरे बाबा ने 20 फुट का रावण बनाया था। तो ये मेरी 5वीं पीढ़ी है। श्री राम मंदिर आदर्श नगर सनातन धर्म सभा में राया पार्क पर बनाते बनाते मेरी 5वीं पीढ़ी चल रही। मेरे छोटे बाबा आते थे सवान वक्त, फिर मेरे ताऊ आते थे उस्मान वक्त, फिर मेरे मतलब पिताजी आते थे लक्खू भाई। उसके बाद में फिर जो मेरे पिताजी, मेरे बाबा जो मुझे कला सिखा गई, वो इस कला को मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। वैसे मेरी तो कोई वो नहीं है, जो मेरे बाबा मुझे बता गए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सारी कला को आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। कितने लोग आप वहाँ से आते हैं और कब आ जाते हैं यहाँ पर? जी, हम यहाँ पर जन्माष्टमी के दूसरे दिन से श्री राम मंदिर में काम चालू हो जाता है, आदर्श नगर में रावण का काम। और ये 2 तारीख तक ही तैयार हो पाता है। इसमें 1.5 महीने का समय लगता है। ये मेरे सारे कारीगर कोई नहीं है, सारे मेरे भाई हैं। ये सारे भाई 20 मेंबर लगे रहते हैं रातों दिन। हाँ जी, 65 साल हो गए मेरे को। मेरी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर काम करते हुए लगातार। ये नहीं कि एक साल छोड़ दिया हो, हर साल का मेरा एग्रीमेंट हो जाता है। अब ये 2026 आएगी, इसका एग्रीमेंट मेरे को रावण के दूसरे दिन हो जाता है। सारा परिवार श्री राम मंदिर में आपने देखा होगा, अभी वहाँ पर सारा परिवार रहता है। आप इस दौरान नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये एक बड़ी बात है कि जब आप रावण बनाते हैं। जब देखो जी, हम ये नहीं कहते कि हम मम्मी ने मतलब खाना ज़रूरी है, हम 1.5 महीने तक बिल्कुल बंद कर देते हैं इसको। अपने खाते हैं, अपने मतरा यहाँ के खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो, धर्म सब एक होते हैं। ये हम लोगों में भी, आप लोगों में भी जो लोग ख़राब हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो
प्यार में मजा है, वो किसी चीज़ में मजा नहीं है। यही मैं सारी जनता से कहना चाहता हूँ। हाँ जी, है, गधा है। आपने सुना होगा जैसे कि मतलब के लिए गधे को बाप बनाते हैं, तो रावण ने भी मतलब के लिए गधे को बाप बनाया था। इसने अमृत का घड़ा जो था वो मतलब गधे को मालूम थी अमृत का घड़ा कहाँ पर है। तब जब गधा बोला इससे कि भाई मेरे से बाप के बोले, मैं बाप कहूँ कि मैं तुझे ऐसी चीज़ दूंगा कि तू अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। तो मैंने क्या चाहिए कि ये है अमृत का घड़ा कर बन के फिर कर मेरे को सिर पे बैठा, इसलिए उस गधे को मतलब सिर पे लगाया जाता है। जयपुर से कैमरा पर्सन राजू के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।